गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। हमने कल जो चैप्टर किया था दादी माँ, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। हमने 2 पेजेस हैं इसके, कल पढ़े थे। आज हम इसका नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे, थर्ड चैप्टर इसका पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इसमें क्या बताया है इस चैप्टर में कि लेखक है वो अपनी दादी माँ को बहुत याद करता है और इस चैप्टर में उन्होंने दादी माँ के जीवन की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उस पर प्रकाश डाला है। उनकी जो दादी माँ थी वो घर की मुखिया थी और पूरे गांव के सुख दुख में साथ देती थी और जब तक दादी माँ थी तब तक सभी लोग घर में निर्भय होकर रहते थे। ऐसा लेखक ने इस चैप्टर में बताया है जो कि हमने कल पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। लेखक इसमें ये कहता है कि जब उसके भैया की शादी हुई तो दादी माँ थी वो बहुत उत्साहित थी, दिन भर गायब रहती थी। ठीक है, और उन्होंने जैसे घर को सर पर उठा लिया था। तो पड़ोसने आती तो बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और कहती थी, बहन बुरा मत मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं है। दादी माँ को ये लगता था कि सारे काम घर में मैं ही करती हूँ। और लेखक ये भी कहता है कि वास्तव में दादी माँ कुछ नहीं करती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ही बहुत बड़ी बात होती थी कि जिस काम में वो उपस्थित नहीं होती थी, जिस काम में वो नहीं होती थी, वो काम प्राय देर से होता था। तो इसलिए दादी माँ सबसे कहकर सभी कार्यों को सही टाइम पर करवाती थी। ठीक है, फिर उसके बाद जब जो लेखक है दिन में दोपहर में आया तो उसने देखा कि दादी माँ है किसी को डांट रही थी। और दादी माँ क्यों डांट रही थी कि किसी ने दादी माँ से पैसा उधार लिया था और वो पैसा है उसने उधार नहीं दिया था, इसलिए दादी माँ उसको धमका रही थी कि हमारे घर में शादी है तो अगर तुम पैसा वापस नहीं करोगी तो हम अपना खर्चा कैसे करेंगे। और वो जो लेडी थी जो जिसने पैसे उधार लिए थे वो ये कह रही थी, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की छूने लगी कि बिटिया की शादी है, आप दया नहीं करोगी तो और कौन करेगा। ठीक है, दादी को ये भी बहुत वहम था कि जब वो नहा कर आए तो उसको कोई भी ना छुए, वो बहुत साफ़ सुथरी रहती थी। ठीक है, तो दादी ने क्या कहा, हट हट अभी नहा के आई हूँ। ठीक है, दादी माँ ने ये कहा। तो फिर इस तरह से हम ये देखते हैं कि दादी माँ है वो हर काम में निपुण थी। ठीक है, अब पूरे घर को संभाले हुए थी और जब तक दादी माँ घर पे थी कोई व्यक्ति है वो नहीं डरता था, निर्भय होकर सभी व्यक्ति रहते थे। उसके बाद किशन के जब विवाह हुआ, किशन है वो लेखक का भाई है। ठीक है, जब उसका विवाह हुआ तो उनके घर में औरतें हैं वो दिन रात गीत गाती रहती थी, अभिनय होता था। ठीक है, जो पहले का टाइम था, आज से 30-35 साल पहले है, वो ऐसे ही होता था। जो शादी का फंक्शन था वो काफ़ी दिनों तक चलता था, उसमें अभिनय करती थी, सारी लेडीज़ ही होती थी, सारी अभिनय करने वाली भी। ठीक है ना, तो इस तरह से दादी माँ है वो हर फंक्शन में, जो उनके घर में शादी थी, हर फंक्शन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उसके बाद मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ चुपके से सुला देती थी। ठीक है, अब बड़ी हंसी आ रही थी। उनको ये लगता था लेखक को कि मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और जो दादी माँ है वो अभी भी, मुझे ऐसा लगता है कि दादी माँ को ये लगता है कि मैं अभी भी बच्चा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से जो दादी माँ थी वो लेखक ये कहते हैं कि वो स्नेह और ममता की मूर्ति थी। ठीक है, लेकिन दादाजी की मृत्यु तब से हुई थी, तब से वो थोड़ी सी उदास रहने लगी थी, निराश रहने लगी थी। ठीक है, उन्हें सारा संसार है वो धोखा लगता था कि संसार में कोई अपना नहीं है, तो कई बार वो बिना बात के बिगड़ भी जाती थी। तो और दादी माँ है वो अक्सर उदास रहा करती थी। और माघ के दिन थे, कड़ाके का जाटा पड़ रहा था और पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी रहती थी कि मतलब हमारी हड्डियों में भी ठंड घुस जाती है जब ज़्यादा सर्दी होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती थी तब भी दादी माँ गीली धोती पहने एक संदूक पर अपनी दीपक जलाकर, देखो आप फोटो में भी देख पा रहे हो ये। ठीक है, तब भी वो पूजा प्रार्थना करती रहती थी अपने परिवार के लिए, अपने लिए।
ठीक है। तो जैसे लेखक ने पूछा कि दादी माँ एक बात पूछूं, क्या कहा, तो दादी माँ ने कहा हाँ क्या है पूछ। तुम रोती थी, दादी माँ मुस्कुराई, पागल तूने अभी खाना नहीं खाया, धोती तो बदल लो दादी माँ। वो गीली धोती में पूजा करती थी। ठीक है। तो इस तरह से लेखक है वो सारी बातें याद करता है दादी माँ की, कि दादी माँ किस तरह से उसको प्यार करती थी और गुस्सा भी करती थी। ठीक है। और एक दिन अचानक उनका खत आया कि उसके भाई का कि दादी माँ अब नहीं रही। ठीक है। तो लेखक को ये विश्वास नहीं हुआ कि दादी माँ नहीं रही। लेखक की मन में है वो धुंधली सी छाया है, वो दादी माँ की उभर आई, सारी बातें जो दादी माँ कहती थी वो उभर आई, क्योंकि लेखक है वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता था। ठीक है। तो ये चैप्टर बेटा मैंने आपको रीड करवा दिया, ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है। जो बात समझ में ना आए वो मुझे बताना, और कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊँगी। ठीक है।